हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। यूनिवर्सल एनर्जी, स्पिरिट मैसेजेस, क्या आपको पता होना चाहिए इस आने वाले 24 घंटे के बारे में। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। और ये टाइमलेस है तो आप इसे एक्चुअली कभी भी देख सकते हैं। बस जब भी देखें उस समय से शुरू होकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। So let us see here what is coming, and also नीचे description box में आपको मेरे बारे में सारा कुछ information दिया हुआ मिलेगा, साथ साथ बाकी 2 channels के भी links आपको मिलेंगे। आप चाहे तो वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। There is a lot of other videos जो आप चाहो तो देख सकते हो। Let's see next 24। Knight of Wands energy है। We also have the Chariot, Ace of Swords, Eight of Pentacles, the Tower. Let's clarify the Tower for a moment here. Whatever comes in the bottom line, thank you. Two of Pentacles, clarifying the Tower. ठीक है। Okay. I can see that first of all, अगर आप 24 घंटे आने वाले 24 घंटे की बात करो तो आप काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो। आप काफ़ी अच्छे से अपना जो भी काम है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो कुछ भी आपने प्लान कर रखा है, स्पेशली आपके करियर में एंड बाकी जगहों पर भी, आई कैन सी दैट आप काफ़ी अच्छे से, काफ़ी लाइक डिसिप्लिन के साथ, या काफ़ी टाइम मैनेज करके चीज़ों को टाइम के अंदर ख़त्म कर रहे हो। अपने डेडलाइंस मीट कर रहे हो, अपने पेंडिंग काम में भी क्लोज कर रहे हो। वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड, जो भी नेसेसरी है आपके लिए, वो चीज़ें आप आराम से कर रहे हो। ठीक है। और बहुत लाइक डिसिप्लिन्ड तरीके से, एकदम टाइम बराबर करके एंड ऑल दैट। इवन इफ़ कुछ लोग यहाँ पे आपका हेल्थ ठीक नहीं है, या आप थोड़े से लो एनर्जी में हो, या आपको लग रहा है कि आई एम नॉट लाइक रियली फीलिंग पॉजिटिव, या एनर्जेटिकली मे बी आप थोड़े से डाउन हो, या आप थोड़े से आपका आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा ठीक नहीं भी है, या फिज़िकल हेल्थ ठीक नहीं है, बट फिर भी आप अपने काम और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। एंड ये काम सिर्फ और सिर्फ करियर नहीं है, ये आपका पर्सनल निजी ज़िंदगी हो सकता है, जैसे कि अपना घर का कुछ अगर काम है, या अपना ख्याल रखना है, या अपने लिए कुछ अगर आप करते हो, कुछ हॉबी है, या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। आप काफ़ी अच्छे से, काफ़ी प्रोडक्टिव तरीके से, काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से उसे कर रहे हो। आप चीज़ों में ज़्यादा इमोशन आने नहीं दे रहे हो। आप एक फासला बना रहे हो अपने इमोशनल साइड में और अपने करियर या अपने प्रैक्टिकल साइड में, अपनी निजी ज़िंदगी में, जहाँ पे आप काम करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, आपको अपनी ज़िंदगी को एक जगह पर लेके चलना है, या अपने हैबिट्स को पॉजिटिव रखना है, प्रॉपर लाइफस्टाइल जीनी है, पैसे कमाने हैं। ऐसा जो एक प्रैक्टिकल साइड है, एक मटेरियलिस्टिक साइड है, आप उसे बिल्कुल अलग रख रहे हो अपने इमोशनल जगह से। क्योंकि इमोशनली गाइज, इमोशनली आई फील लाइक कि आप
खुद से खुश नहीं हो। जब मैं इमोशंस की बात करूँ, फीलिंग्स की बात करूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है किसी चीज़ से, या आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी करूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, मैं किसी से भी बात करूँ, मुझे वो सुकून या मुझे वो इमोशनल कंटेनमेंट कहीं पर नहीं मिल सकता। आई डोंट नो कि आपके साथ हो सकता है रिसेंटली कुछ घटना घटा है, या आप बस ऐसे ही किसी पास्ट सिचुएशन के वजह से, या बस ऐसे ही आपकी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी, आपका लाइक मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ बहुत ही लो फील हो रहा है मुझे। लाइक यू फील लाइक आप बहुत, एक तो आप बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हो यूनिवर्स के साथ। सो जो लोग मेरे यहाँ पे स्पिरिचुअल लोग हैं, हीलर्स है, टैरो रीडर्स है, या अगर आप कुछ भी हीलिंग करते हो, आप अगर बस एक स्पिरिचुअल कोच हो, अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप एक थेरेपिस्ट हो, या आप एनिमल्स के लिए काम करते हो, आप एनजीओज के लिए काम करते हो, हुएवर इज़ हियर, जो हीलिंग का काम करते हो, जो स्पिरिचुअल काम करते हो, जो यूनिवर्स के साथ काम करते हो, आई कैन सी आप एक अलग लेवल ऑफ कनेक्शन फील करोगे यहाँ पे फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, एंड दिस कनेक्शन इज़ काइंड ऑफ टीचिंग यू समथिंग। तो स्पिरिचुअल लोग यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं, नॉर्मल लोग भी होते हैं, बट द थिंग इज़ कि ये 24 घंटे में जो कनेक्शन आप महसूस करोगे अपने अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से, इसमें कुछ आवाज़ें होंगे, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस होंगे आपके लिए। आपको उस चीज़ को डिकोड करना है, बिकॉज़ आप जिस एनर्जी में हो, यूनिवर्स उस एनर्जी को पकड़ते हैं, ठीक है। आप जिस वाइब्रेशन में हो, यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को समझते हैं। सो उस वाइब्रेशन के हिसाब से आपके लिए कुछ मैसेजेस आएंगे जिसे आपको खुद डिकोड करना है। आप अगर स्पिरिचुअल हो, यू नो हाउ टू डू इट। अगर नहीं भी समझ आए तो अपने अंदर की आवाज़ों पे गौर करिए, हर्मिट हो जाइए, अंदर झांक कर देखिए आप खुद क्या सुन पा रहे हो। बाहर क्या सुन रहे हो वो ज़रूरी नहीं है, अंदर की आवाज़ सुनो, बिकॉज़ वहाँ पे मैसेजेस है जो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, वहाँ पे कुछ डायरेक्शंस है जो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं कि कहाँ क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या सही है, कौन सा रास्ता लेना है। कुछ सवाल आपने किया है, उसका जवाब आपको मिलेगा। सो डिकोड दोज मैसेजेस। बहुत ज़्यादा एक एनर्जी है ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड एंड वेरी लाइक worn आउट इमोशनली। यहाँ पे जो लोग रेजोनेट करोगे आज इमोशनली, एक अलग लेवल ऑफ टायर्डनेस मुझे फील हो रहा है कि मे बी सब सही है, बट आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक सही नहीं भी है, पर क्या एग्जैक्टली शायद आपको भी नहीं पता, या शायद कुछ है पर्टिकुलर, बट आई कैन सी दैट कभी कभी क्या होता है कि इस 24 घंटे में या उसके बाद भी शायद आप अपने आप को आप अपने ही रास्ते में कांटा बन रहे हो। एक्चुअली 24 घंटा मैं कहूँगी इट्स ऑल अबाउट यू। ये पूरा आपके बारे में है, यहाँ पे किसी और चीज़ का कुछ संबंध नहीं है। आप जो भी कर रहे हो इट्स ऑल अबाउट यू, क्योंकि यहाँ पे आप ही अपने रास्ते का कांटा हो। आप ही किसी ना किसी वजह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। मान लीजिए आप बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं, आप ही का माइंड आपसे ये कहता है कि शायद मैं अगर ये काम नहीं करके वो काम करता या करती तो मुझे शायद ज़्यादा रिजल्ट मिलता, या इस टाइम पे शायद मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे शायद वो दूसरा वाला काम करना चाहिए था, या तीसरा वाला करना चाहिए था, या ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। फिर आप शिफ्ट हो जाते हो, आपका अटेंशन कहीं और चला जाता है, आप कुछ और करने में भी लग जाते हो। फिर आपको लाइक आपका ही दिमाग आपसे ये कहता है कि
इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा है, या इसमें तो वो चीज़ की कमी है, या इसमें तो वो प्रॉफिट नहीं है, ये नहीं है वो। तो इट्स लाइक आपको गोल गोल घुमा रहा है आपका दिमाग। यू नो वाई? बिकॉज ज़्यादातर लोगों के लिए आप खुद खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो, या तो आपको खुद ही ऐसा महसूस हो रहा है कि यू आर नॉट इनफ, या आप जो भी करते हो, जो भी बोलते हो, जहाँ भी जाते हो, उसमें हमेशा आप जितना चाहते हो अपने आप से, आप उतना बन नहीं पाते। आप जो एक्सपेक्टेशन रखते हो, आप जो सपने देखते हो अपने आप के बारे में, वो पूरा नहीं कर पाते। सो देर इज़ दिस कॉन्स्टेंट एनर्जी ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जो कि कोई और नहीं बट आप खुद अपने रास्ते में लेके आ रहे हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपकी लाइफ में कुछ सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ है, तो आपको बस उसके हिसाब से चलना है, आपको काम करना है। यू डोंट हैव टू थिंक कि क्या, लाइक अपने आप के दिमाग, लाइक अपने ही आप खुद के साथ खेल रहे हो, जो आपके लाइफ को ही हैम्पर कर रहा है। स्पेशली आपके करियर या फाइनेंसेस में आई कैन सी आप अच्छा कर रहे हो, बट आप एट द सेम टाइम अपने आप से ये कहते हो कि इट इज़ नॉट इनफ, या इससे भी बेटर कोई और कर रहा है ज़िंदगी में, या इसमें भी शायद मैं बेटर तरीके से इस सेम चीज़ को कर सकता हूँ, या वटेवर। बट एक होता है कि खुद को मोटिवेट करना, एक होता है कि खुद को खुद के गलतियों को सुधार के ग्रो करना, और दूसरा ये चीज़ होता है कि अपने आप को इतना क्रिटिसाइज़ करना कि अपने आप के मोटिवेशन को ही मार देना, या अपने आप को इतना कमज़ोर समझना कि एक्चुअली में वो कमज़ोरी दिखने लग जाए परफॉर्मेंस के ऊपर, या अपने आप को हमेशा इतना एक दूसरे से कंपेयर करते रहना है इसके साथ उसके साथ, कि खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही टूट जाए, कि खुद के ऊपर खुद का जो वैल्यू है वही खुद को समझ में ना आए। एंड आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो। आप प्रोग्रेस कर सकते हो, आप सक्सेसफुल बन सकते हो, आप बन भी रहे हो, आप काम कर भी रहे हो। फिज़िकली जब आप काम करते हो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, फिज़िकली जब आप कुछ कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग है, आपके इमोशंस है जो आपको ये चीज़ से रोकता है, सवाल खड़ी करता है आपके सामने। आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि यू स्टॉप बीइंग प्रोडक्टिव। आप वो मोटिवेशन, वो प्रोडक्टिव, वो कंसिस्टेंसी को रख नहीं पाते हो, कहीं ना कहीं आपसे खो जाता है वो। एंड फिर आप उदास हो जाते हो, फिर आपको लगता है हाँ मुझे तो पता ही था कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, या मेरे साथ ऐसा होना है वैसा होना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो भी इस टाइम पे कर रहे हो, वॉट एवर इट इज़, उसके पीछे एक वजह तो होगी कि आप कर रहे हो। कुछ तो आपने सोचा होगा कि अगर आप ये जॉब कर रहे हो, ये बिज़नेस कर रहे हो, या किसी चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन ले रहे हो समथिंग, तो आपने बिल्कुल सोचा होगा उसके पीछे कि हाँ इससे मुझे ये मिलेगा, या इसके वजह से मैं ये करना चाहता हूँ, वॉट एवर। तो बस करो। उसके बाद इसे ओवरथिंक कर करके, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड करके, कंफ्यूज करके, कंपेयर करके उस चीज़ को बिगाड़ो मत। आप खुद ही बिगाड़ रहे हो एक्चुअली में, देखा जाए तो। देयर इज़ समथिंग जो आपके लिए रिवील होगा कुछ लोगों के लिए, या आपके सामने आएगा, या सच्चाई पता चलेगी जो आपके या तो पास्ट से रिलेटेड है। अब पास्ट मतलब 2 महीने पहले की बात हो सकती है, 2 साल पहले, या 5 साल पहले की भी बात हो सकती है, डजेंट मैटर। बट जो पास्ट में हुआ है, या पास्ट में कोई ऐसा सिचुएशन था, ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, जो आपको अभी तक जिसके बारे में शायद एक चीज़ या दो चीज़ पता नहीं था,
एंड फाइनली वो आपके सामने रिवील हो रहा है, एंड इस रिवीलेशन के कारण या इस चीज़ के पता चलने के कारण आप बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को मुक्त कर पा रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को लाइक बहुत सारा बोझ अपने ऊपर से आप उतार पा रहे हो। एंड दिस कुड मीन कि मे बी अभी तक आप एक इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा, ये बस एक एग्जांपल है, ठीक है, मे बी एक पर्सन थे आपके लाइफ में जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एंगर था, एंड कुछ भी हो रहा था आप इस पर्सन को माफ़ कभी नहीं कर पा रहे थे। आपको हमेशा नफ़रत आता था, गुस्सा आता था उस पास्ट चीज़ के बारे में सोच के, इस कनेक्शन के बारे में सोच के, वट एवर। एंड मे बी आपको कुछ ऐसा पता चले, आपको कुछ ऐसा फील हो या कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिले जो आपका ये नज़रिया चेंज कर दे, या आपके अंदर लाइक कुछ सच ऐसा आएगा, सच, फैक्ट्स, ट्रूथ, जिससे मे बी फाइनली आप उस पर्सन को लाइक फॉरगिव कर सको। फाइनली आपको लगे कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मतलब माफ़ करती हूँ मैं या करता हूँ मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सो दिस इज़ समथिंग जो यूनिवर्स इसलिए आपके सामने लेके आ रहे हैं क्योंकि आप किसी चीज़ को अपने पास्ट से खींच कर लेके आ रहे हो, अपने पास्ट से आप एज अ बर्डन कैरी कर रहे हो, एंड आप कोशिश करने के बावजूद भी शायद उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पाए थे, उस चीज़ को अपने सीने से, उस बोझ को आप उतार नहीं पा रहे थे। एंड फाइनली वो मौका यूनिवर्स लेके आ रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज, वॉट एवर, वो ट्रूथ जो आपको हेल्प कर रहा है इस बोझ को निकालने में। क्योंकि इसके बाद, इस बोझ के उतर जाने के बाद आप बहुत बहुत हल्का महसूस करोगे। आपको लगेगा हाँ अब मैं और भी लाइक शांति से आगे बढ़ सकता हूँ लाइफ में, अब मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, मुझे थोड़ा सा मेरा बोझ ये जो था इतने सालों का या इतने टाइम का, ये फाइनली मेरे सीने से उतर गया, काइंड ऑफ एनर्जी। ऑल्सो देर इज़ अनदर पर्सन जो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आई डोंट नो, कोई भी पर्सन जो किसी चीज़ में आपके साथ है। लाइक ये पर्सन जब आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं कहते हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कहते हैं, पर आप इस पर्सन को लाइक ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या आपको लगता है कि ये पर्सन नौटंकी है, ये पर्सन हमेशा ऐसा बोलते हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ ये पर्सन तो ऐसे ही है, ये मुझे बस खुश करना चाहते, या समथिंग लाइक दैट। बट इन रियलिटी स्पिरिट आपको यही कह रही है दैट ये सच में है। किसी इंसान है आपके लाइफ में जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो किसी भी तरीके से, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, एज अ जस्ट अ पर्सन। आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप इन्हें ट्रस्ट नहीं करते हो, या आप इन्हें आपका जो नज़रिया है वो इस पर्सन के ऊपर वो बहुत डिफरेंट है रियलिटी से, मुझे नहीं पता क्यों, बट दिस पर्सन इज़ विथ यू। दिस पर्सन कुड बी अ सोलमेट। दिस पर्सन कुड बी अ सोलमेट, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे। इस पर्सन का आपके लाइफ में रहना या आना किसी पर्टिकुलर पर्पस की वजह से है। आपको ट्रांजिशन करवाने के लिए ये पर्सन आए हैं, एक जगह से, लाइफ में एक जगह से ये पर्सन आपको दूसरे जगह पर लेके जाएंगे, या एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने का जो सफ़र है उस सफ़र में ये पर्सन आपका साथ देंगे, बट उसके बाद ये पर्सन चले जाएंगे आपके लाइफ से। एंड ऐसा नहीं है कि ये इस पर्सन का इंटेंशनल कुछ है कि हाँ मैं इसके लाइफ में 4 साल रहूँगा या रहूँगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये पर्सन को लगता है ये हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे, ज़िंदगी भर रहना चाहेंगे, या ये पर्सन हमेशा आपका साथ देना चाहेंगे। अगेन दिस कुड बी अ फ्रेंड ऑल्सो, लवर ही होना ज़रूरी नहीं है, दिस कुड बी अ रिलेटिव, फैमिली मेम्बर, वट एवर। बट और ये कोई पेट हो सकता है, पेट एनिमल जिन्हें आप बहुत अपना मानते हैं, लाइक ऑफ कोर्स ये आपके किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है आपके लाइफ में, एंड जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड होगा, जैसे ये
टाइम लाइन शिफ्ट होगा, ये पर्सन को जाना ही पड़ेगा आपके लाइफ से। दिस कुड बी अ ट्विन फ्लेम, बट ट्विन फ्लेम्स बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही पेनफुल होते हैं। सो मैं नहीं सजेस्ट करती अपने रीडिंग्स में कि दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम और नॉट, बट थोड़ा सा वैसा एनर्जी है। एनी पर्सन आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, उम्र में छोटे हैं या आपके हाइट में छोटे हैं, आपसे हाइट वाइज मे बी कम है आपसे। दिस पर्सन कुड बी ऑल्सो समबडी, ये जो सोलमेट या वट एवर पर्सन है, जो बहुत आर्टिस्टिक है, या इस पर्सन को अपने एज से ज़्यादा नॉलेज है, या बहुत क्रिएटिव फील्ड में ये काम करते हैं, या बहुत क्रिएटिव पर्सन है, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं, पेंटिंग में भी इन्हें पसंद है, या आर्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं, आर्टिस्ट है, कोरियोग्राफर है, फैशन डिज़ाइनर है, या लाइक कुछ आर्टिस्टिक करते हैं ये पर्सन आपको कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में सिखा कर जाएंगे, बता कर जाएंगे, जो आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे। ज़िंदगी भर आप इस पर्सन को याद रखोगे, ज़िंदगी भर आपको इनकी बातें याद रह जाएगी, इनकी सीख आपको याद रह जाएगी। ऑल्सो एक चीज़ है कि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लाइक आप में भी लाइफ में मान लेते हैं आप में भी लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हो, या आप यूनिवर्स से ये कह रहे हो कि मुझे मान लेते एक लाइफ पार्टनर चाहिए, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए जो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पर आपको मिल नहीं रहा या आप अपनी लाइफ में एक लाइफस्टाइल ढूंढ रहे हो कि मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए, मेरे पास एक थोड़ा सा आरामदायक ज़िंदगी होना चाहिए, या मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, या मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ अपने माता पिता के लिए, या मैं लाइफ में इस जगह जाके सेटल होना चाहती हूँ। कुछ तो है जो आप चाहते हो, डिज़ायर है आपका, ठीक है। आप कोशिश करने के लिए भी तैयार हो, या आप कोशिश कर भी रहे हो, लेकिन आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, या आप हमेशा यही कहते हो कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, तो मेहनत करके क्या होगा, शायद मेरे भाग्य में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सो यूनिवर्स इज़ लाइक आपके भाग्य में है, लेकिन आप गलत जगह पर वो चीज़ ढूंढ रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपको मिलेगा नहीं, या मिलना असंभव है, ऐसा नहीं है, पर आप गलत जगह पे उस चीज़ को तलाश रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ करना पड़ेगा इस चीज़ को पाने के लिए। फॉर सम ऑफ यू आपको ट्रैवल करके कहीं पर जाना पड़ेगा इस चीज़ को पाने के लिए। आपको बहुत दूर तक अपना नॉलेज को बढ़ाना होगा कुछ इस चीज़ को पाने के लिए। आपको कुछ एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, कंफर्ट जोन से निकलना है, बाहर जाना है, दुनिया से अपना संपर्क करना, लाइक बढ़ाना है, लोगों से सोशलाइज करना है। सो यू हैव टू ओपन अप समथिंग, ओपन अप करना ज़रूरी है अपने आप को, तभी जाके इस चीज़ का तलाश आपको मिलेगा, या पता चलेगा ये कहाँ है, कैसे मिल सकता है। सो दिस इज़ समथिंग आई एम हैविंग फॉर यू गाइज। ऑल्सो आपसे कहा जा रहा है टू ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर यूनिवर्स आपका गाड़ी चला रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक इस टाइम पे एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों के लिए आप पैसेंजर सीट पे बैठे हो और यूनिवर्स ड्राइवर सीट पे बैठे हैं।
तो जब यूनिवर्स ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, आपको यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ये नहीं। आप भरोसा रख सकते हो, अगर यूनिवर्स आपकी गाड़ी चला रहे हैं तो वो एक्सीडेंट नहीं करेंगे आपका, वो आपको सही मंजिल तक ज़रूर सही समय में पहुंचा देंगे। लेकिन आप बहुत टेंशन में हो, क्या पता मेरा मंजिल छूट जाए, मेरा स्टेशन, मेरा स्टॉपेज, मेरा ये, मेरा वो। डोंट वरी, डोंट वरी, आपको सही जगह पर लेके जाया जा रहा है, सही समय पे लेके जाया जा रहा है। एंड आपको चाहे इस वक्त कुछ समझ आए चाहे ना आए, आपको बस घबराने के लिए मना किया जा रहा है। इतना घबराहट, इतना एंजाइटी, इतना डर, डर डर के, घबरा कर आपको नहीं जीना है। यू डोंट डिज़र्व दैट, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट आई हैव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।